Yes, good evening guys. See, today we are going to start chapter 3 in SPCC. मतलब in that CC, interdepartmental and employee related correspondence. मतलब एक फर्म के अंदर, एक बिजनेस के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जब एक दूसरे के साथ कोई भी करस्पॉन्डेंस करते हैं, कोई भी बातचीत होती है, वो इंटर डिपार्टमेंट हुआ। और एम्प्लॉयज़ को अगर हमें जनरली कोई भी सारे एम्प्लॉयज़ को, जैसे स्कूल के अंदर आप पढ़ते हो या ट्यूशन के अंदर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो भाई मैं मैसेज एक को थोड़ी करूँगा, ठीक है। अगर मुझे कॉमन मैसेज देना है तो मैंने सभी को मैसेज करना है, एक साथ ही करना है, ठीक है। तो वो करस्पॉन्डेंस की यहाँ पे बात हो रही है। सी इन द कॉम्पिटिटिव एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड, business firm and or organization have to remain in constant contact with its various departments for the purpose of business progression and successful management. अगर मैनेजमेंट को अपने आप में सक्सेस चाहिए और प्रोग्रेस चाहिए तो हमको कंटिन्यूसली हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है उनके साथ टच में रहना पड़ता है। और टच में रहने का जो सोर्स है, किस तरह टच में रहेंगे, जैसे अगर मुझे आपके साथ बार बार कांटेक्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैसेज करता हूँ, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है। वैसे ही जो बिज़नेस है वो अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ टच में कैसे रहेगा, वो करस्पॉन्डेंस के थ्रू लेटर्स लिखेगा, ठीक है। सी करस्पॉन्डेंस इज़ नेसेसरी अमॉन्ग दीज डिपार्टमेंट्स, इनके बीच में करस्पॉन्डेंस होना बहुत ज़रूरी है। दिस करस्पॉन्डेंस जनरली टेक्स प्लेस अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद द ऑफिसर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। और अब डिपार्टमेंट के अंदर तो इतने सारे लेबर काम कर रहे हैं भाई, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, हर किसी को थोड़ी, लेकिन हम जो मेन ऑफिसर है उसके साथ करस्पॉन्डेंस में रहते हैं, बातचीत करते हैं। Thus the correspondence carried out from the head office to a branch and from the branch to the head office is called the interdepartmental correspondence, ठीक है। तो जब हेड ऑफिस से ब्रांच तक कुछ भी कांटेक्ट होता है, मतलब कुछ भी बातचीत होती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, और ब्रांच से लेके हेड ऑफिस तक होती है। जैसे देखो, मैंने आपको बोला है ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं इनके ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स जो हेड ऑफिस जो है मुंबई होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो हैं उनका जो मेन हेड ऑफिस होता है वो ज़्यादातर बेंगलोर, हैदराबाद होता है। जैसे इनकम टैक्स का जो मेन अपना सेंटर है ऑल ओवर, वो बेंगलोर है, ठीक है। तो हेड ऑफिस से लेके, हेडक्वार्टर से लेके ब्रांच तक, और जितनी भी अलग अलग जगह जैसे एक्सिस बैंक है या ICICI बैंक के हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ब्रांचेस हैं, ये सब ब्रांचेज हैं। तो इनके बीच में जो भी करस्पॉन्डेंस होता है, अब करस्पॉन्डेंस पूरी बैंक के साथ थोड़ी होता होगा, जो ब्रांच का मैनेजर है उस एरिया का जो ब्रांच का मैनेजर है उसके साथ करस्पॉन्डेंस होता होगा, भाई ये टारगेट है, ये तुम्हारे लोगों से पूरा करवाना है। सो इसे इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल करस्पॉन्डेंस। दिस टाइप ऑफ करस्पॉन्डेंस इज इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, सर्क्यूलर और मेमो, ठीक है। नोटिस जनरली क्या होता है कि पर्टिकुलरली जब एक्चुअली नोटिस कब बोलते हैं पता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते हैं, जब स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं सरकार की तरफ से, तो वो नोटिस के थ्रू बताया जाता है। सर्क्यूलर कॉमनली होता है, मतलब जब हमें सारे एम्प्लॉयज़ को, ज़्यादा लोगों को एक जैसी जानकारी देनी है उसके लिए सर्क्यूलर होता है। और मेमो एक तरह का पनिशमेंट हो गया। मेमो जैसे स्कूल में भी अपने यहाँ नहीं देखा है ज़्यादातर, ठीक है, हमने माउंट में एक बार देखा था, वहाँ पे मेमो मिलते थे, ठीक है। मेमो अलग अलग मेमो होते हैं, अलग अलग कलर के मेमो, मतलब कार्ड होता है एक तरह से, जैसे आप फुटबॉल वगैरह में कैसे देखा होगा काफ़ी बार, ठीक है, लड़कों ने देखा होगा कि भाई कार्ड मिलता है, उनको मेमो मिलता है, बाहर गया, अलग अलग कार्ड के अलग अलग मतलब होते हैं। तो वैसे जो बाहर के स्कूल्स हैं, हायर स्कूल्स हैं, वहाँ पे मेमोज़ भी होते हैं। वैसे बैंक्स वगैरह के अंदर भी, इंस्टीट्यूशंस के अलग अंदर मेमोज़ होते हैं। वो मेमोज़ एक तरह से पनिशमेंट हुआ उनके लिए। Now see, communication with different departments takes place either through oral instructions or through various media of communication. देखो कहीं पर भी oral instruction भी होता है, लेकिन oral कभी भी proof नहीं होता। हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है, कोशिश करो हर चीज़ रिटर्न, ठीक है, क्योंकि आज तू और मैं भाई भाई, और कल जब अच्छा कमा लिया तो तू कौन मैं कौन, ये होता है ये बिज़नेस के अंदर। तो बेटर ये रहता है कि आप जितनी चीज़ें रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न इज़ अ प्रूफ, एक एविडेंस आ जाता है। ओरल तो उसका कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। Yet interdepartmental correspondence is necessary from the following point of view. Need for interdepartmental correspondence. Verbal information मतलब suggestions may be forgotten but can be retained in the form of letter. अगर आपका सजेशन लिखा हुआ होगा और मैंने
संभाल के रखा होगा, रिकॉर्ड्स में रखा होगा, तो इन दैट केस क्या होगा, आगे चल के मैं एविडेंस के तौर पे दिखा सकता हूँ। लेकिन तुमने ओरल बोला था, अब मुझे अगर याद नहीं है तो गई बात कि तुमने कब बोला था, उसका कोई रिकॉर्ड तो है ही नहीं। Information and ideas which are communicated between departments and the head office can be documented and served as evidence। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन और आइडियाज़, जो भी कम्युनिकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में या हेड ऑफिस के बीच में हुआ है, उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट बनता है और वो प्रूफ के तौर पे अपने पास रखा जाता है। अनडिज़ायरेबल इंफॉर्मेशन और एनी इंफॉर्मेशन विच वेयर देयर इज़ हेजिटेशन इन कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस कैन बी इम्पार्टेड फ्रीली थ्रू करस्पॉन्डेंस। काफ़ी बार क्या होता है, जहाँ पे आपको हिचक होती है, मतलब जहाँ पे आपको झिझक होती है बोलने में, वो सारी चीज़ें आप लेटर के थ्रू, करस्पॉन्डेंस के थ्रू अपना शेयरिंग कर सकते हो करके। एम्प्लॉयज़ बिकम कॉन्शियस अबाउट वंस ड्यूटी इफ़ द वर्क इज़ असाइन इन द रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म आ गया, मतलब ऊपर से भाई एक ऑर्डर आ गया, एक कमांड आ गया, ठीक है, इसको फॉलो नहीं किया तो नहीं चलेगा भाई, हमारी नौकरी से हम जा भी सकते हैं, तो वो उसको सीरियसली लेते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब जागरूक हो जाते हैं। कॉन्शियस का मतलब जागरूक हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी फाइल्ड एंड मे बी यूजफुल इन फ्यूचर। और इन्फॉर्मेशन अगर फाइल करके रखोगे भाई, हाँ ये आपकी तरफ से ये आया था, तो फ्यूचर में यूज़ हो सकता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफेक्टिव मीडियम। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा होता नहीं है और आपके पास एक प्रूफ होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव मीडियम है। Now meaning of notice, a letter that is written to communicate to let the employees of the office know and implement the changes regarding the legal or constitutional matters or structural changes in the institutional issue of a business firm or organization is known as notice। एक लेटर जो लिखा गया है ताकि एम्प्लॉयज़ ये जान सके, जो भी ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो जान सके और वो इम्प्लीमेंट कर सके चेंजेस रिगार्डिंग द लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, मतलब जो भी चेंजेस आए हैं, लीगल चेंजेस आए हैं, उसके बारे में एक लेटर लिखा जाता है और ये कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ के साथ हो रही है ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सारे लीगल चेंजेस जानें कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं, क्या चेंजेस आए हैं, जो भी ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए हैं वो एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए लेटर लिखा जाता है, उसे नोटिस कहा जाता है। नोटिस एक तरह का हम एम्प्लॉयज़ का अटेंशन ड्रॉ करवा रहे हैं। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस क्या है, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ व्हेन पॉलिसी मैटर्स आर नॉट बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली। जब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे हैं एम्प्लॉयज़ उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको ध्यान दिलवाया जाता है नोटिस के थ्रू कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन है तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ द चेंजेस मेड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई ये चेंजेस आए हैं जो तुमको फॉलो करना है। टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑर्डर और स्पेसिफिक मेथड। टू असाइन अ पर्टिकुलर वर्क टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड द टाइम लिमिट एंड अ लोकेशन टू कंप्लीट द वर्क। टू इन्फॉर्म हु हैज़ टू सबमिट द प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड टू, किसको प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है और किसको बनानी है और किसको सबमिट करनी है, किन को सबमिट करनी है। इसके बाद है सर्कुलर, वो था नोटिस। ठीक है, नोटिस पे जनरली जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते हैं वो एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए ये लेटर लिखा जाता है। सर्कुलर जनरली आम तौर पे भाई हम जब बहुत सारे लोगों को हमको एक जैसी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है उसके लिए सर्कुलर होता है। अ लेटर रिटन ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। ये क्या है, ये ऊपर से जब चेंजेस आए हैं तब लेटर नहीं लिख रहे हैं, ये टाइम टू टाइम बीच बीच में हम हमारे एम्प्लॉयज़ को रेगुलर बेसिस पे लेटर लिखते रहते हैं जो भी हमें उनसे इम्प्रूव करवाना है। A letter written on a regular basis to a group of employees with a view to inform them about the code of conduct decided by the management of the business firm or organization is called a circular letter। तो जो भी मैनेजमेंट है उसने अगर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जनरली डिसाइड किया है या कुछ चेंजेस लेके आया है मैनेजमेंट या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में फेरफार हुई है, तो वो चेंजेस जनरली रेगुलरली जो चेंजेस आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है भाई, ये रेगुलरली चेंजेस जो मैनेजमेंट लेके आता है उसके बारे में हम रेगुलरली एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। ठीक है, लेटर उनको लिखते रहते हैं, तो उसे हम लोग सर्कुलर कहते हैं, सर्कुलर लेटर है। सर्कुलर लेटर हैज़ प्रैक्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड। इसके फंक्शंस क्या है, इट गाइड्स द एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग देयर स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, उनके वर्क का स्कोप कितना है भाई, वो भी कितना आगे जा सकते हैं। It draws the attention of the employees for implementing decisions taken by the management। तो मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं हम एम्प्लॉयज़ को इस लेटर के थ्रू ध्यान दिलवाते हैं भाई, जो भी
मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए हैं वो इम्प्लीमेंट तो तुमको करना है, इम्प्लीमेंट करो भाई। इट क्लैरिफाइज व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। ये लेटर जो सर्क्यूलर है वो क्लियर कर देता है एम्प्लॉयज़ को कि भाई तुमसे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तुमको क्या काम करना है, किस तरह करना है। इट मेंटेन्स इक्वलिटी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, और हर किसी के लिए एक जैसा ही ऑर्डर है, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्क्यूलर इज रिटन एड्रेसिंग नॉट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय बट द एंटायर ग्रुप ऑफ। तो एक सर्क्यूलर क्या है, एक रिटन लेटर है जो किसी एक एम्प्लॉय को एड्रेस नहीं कर रहा है, मतलब हम किसी एक को ही नहीं बोल रहे हैं, हम सभी को एड्रेस कर रहे हैं, मतलब ये सभी के लिए है, उसको एड्रेस बोलते हैं। मैटर मैंशनड इन द सर्क्यूलर इज एप्लीकेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इक्वली। जो भी मैटर्स उसमें है वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। द फॉर्मेट ऑफ अ सर्क्यूलर इज लाइक ऑल अदर लेटर, yet sometimes inside address or complimentary clause are not written. Date and time are very important in a circular, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। जब आप सर्क्यूलर दे रहे हो, अब कब दिया भाई, क्योंकि वो अप्लाई कैसे होगा, डेट और टाइम नहीं होगा तो। इट इज़ मोर लाइक एन अटेंशन ड्राइंग टूल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप एम्प्लॉयज़। ये एक टूल की तरह है, अटेंशन टूल है भाई, आपको अटेंशन करवा रहा है, ठीक है। आज जैसे आप कोर्ट में देखते हो ऑर्डर, तो वो हथौड़ा क्या है भाई, वो अटेंशन टूल है। यहाँ ध्यान दो भाई, चुप रहो, ठीक है। हम जब यहाँ पे जोर से पहले मैं मारता था बेंच पे, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से टूल है, अटेंशन टूल हुआ भाई, यहाँ ध्यान दो। तो ये सर्क्यूलर लेटर क्या है, ये अटेंशन टूल है, ये एम्प्लॉयज़ को ध्यान दिलवाता है, ठीक है। रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी डिसीजन, मतलब जो भी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए हैं, आपको ये सारे चेंजेस आए हैं, आपको ये फॉलो करने हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। Thus, both notice and circular bring awareness among the responsibility of the employees through communication of information in a specific context. तो बोला गया नोटिस और सर्क्यूलर एक तरह से दोनों ही एम्प्लॉयज़ को ध्यान दिलवाते हैं, भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि वो भी तो लेटर आपको चेंजेस ही बता रहा है, लेकिन जो चेंजेस ऊपर से आए वो चेंजेस मैनेजमेंट नहीं करता है। और सर्क्यूलर एक ऐसा लेटर है जो मैनेजमेंट चेंजेस लेके आ रहा है, जो मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, वो आपको फॉलो करना है। Yet there is a difference between them which could be mentioned in the following way. अब नोटिस और सर्क्यूलर का डिफरेंस देखो, नोटिस इज एड्रेस टू ईदर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, ठीक है। नोटिस जो है वो किसी इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, पूरे ग्रुप के लिए भी हो सकता है, लेकिन सर्क्यूलर पूरे ग्रुप के लिए ही होता है। थ्रू नोटिस लीगल व्यू पॉइंट इज क्लैरिफाइड। हमेशा एक चीज़ याद रखना, हमेशा नोटिस वर्ड आ गया ना, मतलब वो लीगल होता है, सरकार की तरफ से होता है। सर्क्यूलर सरकार की तरफ से नहीं होता, ठीक है। थ्रू सर्क्यूलर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट्स आर क्लैरिफाइड। नोटिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज़ कैन गिव नोटिस टू द मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज़। नोटिस कोई भी दे सकता है, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट को दे सकते हैं, मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सर्क्यूलर खाली मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को देगा। सर्क्यूलर इज अ वन वे कम्युनिकेशन, इट इज सेंट टू द सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द मैनेजमेंट। सर्क्यूलर कैन बी इश्यूड ऑन मैटर्स फॉर विच अ नोटिस इज सर्व्ड, ठीक है। मतलब बोला गया है कि ऑलरेडी जिन मैटर के लिए, जिन बातों के लिए आपको नोटिस भिजवाया गया था, उसके लिए सर्क्यूलर भी भिजवाया जा सकता है, लेकिन जिन बातों के लिए सर्क्यूलर भिजवाया था उनके लिए नोटिस नहीं भिजवाएगा। नोटिस कैन नॉट बी सर्व्ड फॉर दैट मैटर फॉर विच सर्क्यूलर इज, क्योंकि नोटिस ऊपर होता है, नोटिस लीगल मैटर्स के लिए होता है। तो जिन चीज़ों के लिए आपको नोटिस भिजवाया, सर्क्यूलर चलो उसके बाद भिजवाया जा सकता है, लेकिन जहाँ सर्क्यूलर भिजवाया वहाँ पे नोटिस नहीं भिजवा सकते, ठीक है। समझ में आया? ओके।